एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कशंस करने जा रहा हूँ ये ऑप्शन ट्रेडिंग का रामबाण स्ट्रैटेजी है। यदि आप ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखते हो और सुनकर सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर आप 1 मंथ इस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करो, मैं ये गारंटी दूंगा कि आप ओवरऑल से एक अच्छी प्रॉफिट्स में होगे और आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। कंडीशन से आपको टेक्निकल एनालिसिस यदि आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मार्केट के डायरेक्शंस पता होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होते हैं, पर आप प्रॉफिट्स नहीं बना पाते, ओवरऑल से आप लॉसेज में ही रहते हो। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी कि स्मॉल कैपिटल से आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, राइट। आपको किस प्रकार का स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, राइट। आपको कितने कैपिटल को डिप्लॉय करनी चाहिए ट्रेडिंग्स में, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपको किस लेवल्स के प्रीमियम्स को बाय करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो एक बहुत फेमस कहावत है, स्पेशली इंसानों पे ज़्यादा लागू होता है कि जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। आप पूरे यूट्यूब और जो मार्केट में सक्सेस नहीं हो, हर एक जगह ये ढूंढते चलते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हम हर एक ट्रेड में प्रॉफिट्स बना पाएँ। आपको बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी देते हैं पर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाते हो, राइट। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग इस वीडियो के माध्यम से, ये बहुत सिंपल से, ये चार्ट्स के ऊपर नहीं, आपके मनी के ऊपर सारी कहानी है। और आप ट्रेडिंग्स में एक ही प्रकार से बेनिफिट्स रह सकते हो कि आपको अपनी मनी किस प्रकार से मैनेज करनी चाहिए ट्रेडिंग्स में, वो आपको आनी चाहिए। तो ये वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, हाउ टू ट्रेड विथ 1 लाख कैपिटल। यदि आप 1 लाख के कैपिटल यदि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में रखते हो तो आपको किस प्रकार से आपको अपने कैपिटल को मैनेज करना चाहिए। तो चलिए हम ये डिस्कशंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप 1 लाख रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में रखते हो तो आपको मोर देन 10% से ज़्यादा, राइट, अमाउंट को ट्रेडिंग्स में यूज नहीं करने हैं। मतलब 10% 1 लाख का कितना हो गया, 10,000 रुपीज़। और इस 10,000 रुपीज़ में 20% से ज़्यादा लॉसेज नहीं देने हैं एनी सिनेरियो, ठीक है। अब ये जो 20% लॉस है इस 10,000 का, इसे आप 2 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हो। 10% यदि आप दिन में 2 ट्रेड लेते हो तो, राइट, या आप 1 ट्रेड वाले हो तो आप 1 ट्रेड में, हाई कन्विक्शंस यदि आपका है तो आप 20% डायरेक्टली 1 ट्रेड में लॉस कर सकते हो, ये मैक्सिमम है, राइट। अब देखो तीसरा जो पॉइंट्स है कि आपको जो प्रीमियम स्पेशली निफ्टी में जो है वो 60 to 80 रुपीज़ वाला सेलेक्ट करना है और बैंक निफ्टी में 170 to 200। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यदि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो स्टार्टिंग में आप बैंक निफ्टी को छोड़कर आप निफ्टी में ट्रेड करो, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों को बैंक निफ्टी ज़्यादा पसंद आता है, तो ये तो आपका पर्सनल चॉइस है, राइट। अब देखिए 60 to 80 रुपीज़ का जो निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में 170 to 200 का, मैं ऑप्शन चैन के जरिए आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप देख लो यहाँ पे जो ये स्ट्राइक प्राइस चूज किया गया है वो 19 जन 2023 का है, राइट। मतलब मैं एक वीक आगे का जस्ट चूज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट में कल एक्सपायरी है, तो वहाँ प्रीमियम्स को अच्छे से आप नहीं समझ सकते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी प्रीमियम बहुत कम होगा। जैसे मैं एक न्यू वीक का कॉन्ट्रैक्ट कल के बाद परसों स्टार्ट होगा, राइट, तो मैं वहाँ दिखा रहा हूँ कि जैसा मैंने निफ्टी में बताया, राइट, यहाँ पे जो दिया है कि 60 to 80 रुपीज़ का प्रीमियम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आप देखो मार्केट राइट नाउ 17,900 के आसपास है।
और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जस्ट मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, मैं ये आपको सजेशन नहीं करूँगा कि आप कॉल बाय करो या पुट बाय करो। इसके लिए आपको मेरा BTST और मार्केट में मैं जो लाइव आकर वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे आपको देखना होगा आकर, ठीक है। जस्ट ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। सपोज करो मार्केट अभी 17,900 पे है, राइट। आपको मैंने क्या बोला, यदि आप कॉल साइड के लिए ले रहे हो तो आपको 60 to 80 रुपीज़, या पुट साइड के लिए ले रहे हो तो भी 60 to 80 के बीच का प्रीमियम चूज करना है। तो सपोज करो इसमें अभी नया वीक का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि 60 to 80 के बीच में ये जो प्रीमियम आ रहा है, कौन आ रहा है, ये वाला। और ये अभी प्रेजेंट मार्केट से कितना दूर है, 1 2 3 150 पॉइंट्स के दूरी पे है ना, 150 पॉइंट के दूरी पे है। अब सपोज 150 पॉइंट्स के दूरी पे है, मतलब मार्केट में 1% भी दूर नहीं है मार्केट से, राइट, है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होगा कि जैसा मैंने बोला मैक्सिमम लॉस 20%, राइट। इसका 20% लगभग कितना हो जाएगा, 14 to 15 पॉइंट्स, राइट। 15 पॉइंट्स यहाँ पे लॉस लगाने के लिए मार्केट को आपके अगेंस्ट में लगभग 50 पॉइंट्स मूव करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपका ये स्टॉप लॉस इसका हिट होगा। क्लियर है। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यदि आपकी राइट डायरेक्शन से और मार्केट कभी कभी होता है ऊपर नीचे होकर स्टॉप लॉस हिट करवाता है, तो यहाँ पे आप सेफली बच जाओगे। और मार्केट आपकी डायरेक्शंस में यदि 150 पॉइंट्स चल दिया, राइट, तो यहाँ पे कितना वैल्यू चला जाएगा, 134 रुपीज़, राइट। प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुँच जाएगा यदि आपके डायरेक्शंस में मार्केट गया तो, राइट। एंटी गया तो हमारा फिक्स है कि हम 50 पॉइंट्स जो नीचे स्ट्राइक पर आ जाएगा उसी के आसपास मेरा 20% हमारा प्रीमियम है यहाँ पे लॉस होगा, और हम वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। अब देखो पुट साइड में भी सेम सिनेरियो है, राइट। अब देखो यहाँ पे 80 to 60 to 80 वाले में कौन सा प्रीमियम है, ये दो आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो 80 के पास वाला हो उसे सेलेक्ट करें तो ज़्यादा फायदेमंद है ना। अब यहाँ देखोगे कितने 1 2 3 स्ट्राइक प्राइस के बाद ये आ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी मार्केट में यदि 20% का लॉस आपके प्रीमियम को करवाना है तो मार्केट को 50 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, राइट। अब देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 80 रुपीज़ है हमारा प्रीमियम वैल्यू। अब हम लोग इस चार्ट पे चलते हैं। अब देखो 80 रुपीज़ है ना प्रीमियम वैल्यू। तो यदि आप मान लो निफ्टी में ट्रेड लेते हो, राइट, यदि आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो, निफ्टी का लॉट साइज 50 का होता है, राइट, आप इसमें इंटू 80 कर दिए, राइट, आपका कितना लगा मैक्सिमम 4000 RS, राइट, लगा। आपको कितना तक यूज करने के लिए मैक्सिमम बोला गया है 10, है ना। लेकिन आपको ये चीज़ मेंटेन करके चलने हैं कि हमें स्टार्टिंग में 1 लॉट से ज़्यादा मार्केट में बाय नहीं करने हैं। यदि आप कौन से वाले ट्रेडर्स में आ रहे हो, या आप मान लो ऐसा भी कर सकते हो, देखो यदि आप लर्निंग फेज वाले ट्रेडर्स हो तो 1 लॉट से ज़्यादा नहीं जाओ। यदि आप वैसे फेज में हो कि आप कभी कभी प्रॉफिट्स बनाते हो कभी कभी लॉसेज डालते हो, तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी इंटू 80 रुपीज़ मैक्सिमम प्रीमियम, कितना हो गया आपका 8000 लगा, राइट। इसका 20% कितना हो गया, राइट। तो ये बहुत मतलब यदि आप 800 रुपीज़, राइट, इसका 20% कितना हो गया 800 RS हो गया ना, और इसका कितना हो गया 1600। अब सपोज करो आपके अकाउंट्स में 1 लाख रुपीज़ हैं, उसमें आप 800 यदि लॉस करते हो इन ए डे, आपको आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी नहीं होगी, और आप मार्केट्स में स्क्रीन्स पे जो है आप अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लेवल्स आप ईजिली फॉलो करोगे। आप एक चीज़ सपोज करो, मैं एक चार्ट्स पे लेकर चलता हूँ। सपोज करो अभी आप देखो डॉ जोन्स के चार्ट्स को, यहाँ ट्रेंड लाइंस मार्केट लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है, राइट। सपोज करो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ कहीं ट्रेड लिया, राइट, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है ऊपर में,
मान लो मार्केट्स में और हमारा टारगेट कौन सा है, ये लेवल सपोज करो, जस्ट मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा एक टारगेट था। अब आप यदि इस मनी मैनेजमेंट वाले रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो क्या है, आपके लगे कितने हैं यहाँ पे 4,000 रुपीज़, राइट। आपके अकाउंट्स में 1 है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। अब मार्केट यदि यहाँ से मान लो ब्रेक आएगा, तो यदि आप सही से मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप सोचोगे यार कुछ प्रॉफिट आ रहा है, आप एग्जिट कर जाओगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा आप घबराना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रॉफिट से हुए अमाउंट्स वहाँ रिलीज हो रहा है, राइट। पर यदि आपका यहाँ पे सही साइकोलॉजी यदि आपने रखा है ना मनी मैनेजमेंट का, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे मार्केट, आप यहाँ के लिए रेडी हो कि मेरा टारगेट ये है और नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। यहाँ पे मार्केट बीच में यहाँ पर भी आ जाएगा ना, आप एग्जिट नहीं करोगे। क्यों? आपको ये चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ सबसे बड़ी रोल्स ऑफ जो साइकोलॉजी होती है, राइट, किसी भी ट्रेड्स में, कि जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, मैं जनरली ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग में 1 लॉट से ट्रेड करो और इसे अचीव करने की कोशिश करो, राइट। अब देखो, डेली आप लॉस में नहीं रहोगे यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस आती तो। जो एकदम बिगनर्स हैं, जिन्हें नहीं आता कुछ, उनके लिए तो स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही सबसे बड़ा गुनाह है, राइट। आप सबसे पहले लर्निंग्स करो, देना हो। लेकिन यदि आपको बेसिक्स नॉलेज है, मार्केट डायरेक्शंस पता है, आप उस वाले कैटेगरीज में आते हो जो कभी कभी प्रॉफिट करते हो, प्रॉफिट मैक्सिमम डेज करते हो पर कभी लॉसेज बड़ी डाल देते हो, राइट। तो आपको ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, ये चीज़ तो मैंने मेंशन। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में यदि हम देखें तो यदि आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चैन देखोगे, सपोज करो यदि हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, बैंक निफ्टी में 19th वाला, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी वाला मैं ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि बैंक निफ्टी में, देखो बैंक निफ्टी में मैंने कितना बोला, प्रीमियम्स की वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए, 170 to 200 के रेंज में, राइट। अब देखो 170 to 200 रेंज का मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6। फ्राइडे को यदि आप बाय करोगे, फ्राइडे से एक दिन पहले, लगभग फ्राइडे को आपको 4 to 500 की दूरी पे आपको ईजिली वो मिल जाएगा, राइट। मतलब नियर बाय 1% के आसपास आपको ये प्रीमियम्स ईजिली मिल जाएंगे दोनों साइड्स के लगभग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट आपके डायरेक्शंस में 100 पॉइंट्स गया तो आपको लगभग कितने पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स गया, तब जाकर के आपका 20% का प्रीमियम का एसएल हिट होगा। क्लियर है? तो आपको ये रूल्स हमेशा माइंड में रखने हैं कि एसएल 20% से ज़्यादा उस प्रीमियम का नहीं देना है। और प्रीमियम कौन से रखने हैं हमें, निफ्टी में 60 से 80 वाले, और बैंक निफ्टी में जो है 170 to 200 वाले। आप देखो, कुछ रूल्स और आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, स्टार्टिंग फेज है आपका, तो सबसे पहले आपको BTST ट्रेड को जो है अवॉइड करना पड़ेगा। और यदि लेते भी हो, राइट, तो ये सोच कर लो एक्सपायरी के दिन एकदम मत लो वैसा वाला BTST जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क हो, ज़्यादा प्रीमियम्स वाले तो सेलेक्ट ही नहीं करने हैं। तो जनरली अवॉइड करो तो वो ज़्यादा बेटर से। और यदि आप उस कैटेगरी में आते हो कि प्रॉफिट्स एंड लॉस बना रहे हो, तो जितना भी आपका अमाउंट्स आप ट्रेड करते हो, ठीक है ना, उसका 10-5% कैपिटल से आप BTST ट्रेड लो। और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स वाले नहीं, स्मॉल प्रीमियम्स में सेलेक्ट करने कि आपके डायरेक्शंस में कोई बड़ा मूवमेंट हो तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, अगेंस्ट चला जाए तो आपका उतना ही लॉस हो जितना आपने 20% डिसाइड कर रखा है। वैसे प्रीमियम्स को हमें चूज करना है। नेक्स्ट क्या है कि लॉट साइज जो है, जो अभी आप सपोज करो जो कल से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, सपोज करो आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो आपको नेक्स्ट 3 मंथ तक 1 ही लॉट से ट्रेड करने हैं, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो किसी ट्रेड में, आपको अपनी लॉट साइज इंक्रीज नहीं करनी है। क्लियर है? इवेंट डे का जो ट्रेडिंग्स होता है, सपोज करो ओवरनाइट कोई डिसीजंस आने वाले हैं या डे टाइम में कोई इवेंट, तो उस दिन अवॉइड कर दो ट्रेडिंग। क्योंकि उस दिन क्या होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वोलेटाइल होता है, तो में भी आपके स्टॉप लॉस बार बार मार्केट हिट कर सकता है यदि आपको मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो। नेक्स्ट रूल्स हमें क्या रखना है
कि ट्रेडिंग हमें मॉर्निंग्स में, सॉरी यहाँ मैंने पीएम लिखा है, एम, हाँ, मॉर्निंग्स में 10:30 के बाद ही करना है स्टार्टिंग। एटलीस्ट मार्केट को 1 आवर सेटल्स होने दो। आप मार्केट्स में मतलब वन साइड जनरली मार्केट आप देखोगे मॉर्निंग्स में मूव कर देता है, यदि कोई बड़ी मूव आती है तो उसके बाद क्या होता है, आपको मार्केट का एक सिनेरियो पता चल जाता है कि मार्केट आज इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, राइट। और यदि आप उसमें ट्रेंड के साथ चलते हो तो सबसे अच्छी बात हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या करना है, मैं डेली मार्केट में मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ, वहाँ पे आपको सपोर्ट एंड और रेसिस्टेंस सारी चीज़ें दिखेगी। आप वहाँ पे इस लेवल्स का वेट करना कि ट्रेड्स को जो आपको कब एग्जीक्यूट करने हैं, कोई भी ट्रेड, या मान लो आपका अपना ही सपोर्ट रेसिस्टेंस जो आप ड्रॉ करना जानते हो, तो उसमें कोई भी ट्रेड लो ना तो नियर बाय आइदर सपोर्ट लो या रेसिस्टेंस लो। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपकी कोई भी मान लो सपोर्ट के पास, सपोज करो कि मार्केट में आपका सपोज करो यहाँ कोई सपोर्ट है ना, यहाँ कोई रेसिस्टेंस है, राइट। आप यदि ट्रेड सपोज करो यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है, आकर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, लिया तो क्या है कि आपका स्टॉप लॉस जस्ट नीचे है। अब देखो एक चीज़ और, मैंने 20% आपका एसएल बोला, राइट, 20% ऑफ द प्रीमियम्स। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा करो कि सपोज करो आपने मार्केट यहाँ पे किसी सपोर्ट पे ट्रेड लिया और आप 20% का वेट कर रहे हो, नहीं, आपको 20% नहीं, जस्ट आपको सपोर्ट के नीचे, ठीक है ना, आपको पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ से मार्केट बार बार जा रहा है, या सपोज बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट इस लेवल्स के आसपास आकर टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा, तो एटलीस्ट यहाँ पे आप इतना गैप दो, ठीक है ना, इसके सपोर्ट एंड ऑल के बीच में, कि आपका मतलब ठीक ठाक 5 to 10 पॉइंट्स के बीच में, मतलब 10% भी जा रहे हैं तो हम क्या कर गए, एग्जिट कर गए, है ना। आप 10%, इसके नीचे 10% से ज़्यादा प्रीमियम को लूज होने नहीं दो, ठीक है। सेम केस है रेसिस्टेंस केस में, कि मार्केट कहीं जाकर रेसिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ रहा है, आप यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जस्ट इस लाइन के थोड़ा ऊपर 10% से ऊपर आप अपने प्रीमियम्स पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्लियर है। और आपको इस बीच वाले जोन में ना, यहाँ कहीं आपको ट्रेड नहीं लेने हैं कि मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, राइट, और यहाँ पे आपका 20% से ज़्यादा प्रीमियम का गैप हो, राइट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे लॉसेज के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। तो आपको जो ट्रेड्स में करना है कि आइदर चाहे सपोर्ट के पास आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, राइट, और आप ट्रेड अपना रेसिस्टेंस के पास कर सकते हो, क्लियर है। और इसके ऊपर 10% का आप स्टॉप लॉस रखो, यहाँ 10% का स्टॉप लॉस रखो, राइट। आप 2 बार में 20% लूज करो, नो प्रॉब्लम्स। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मिडिल ऑफ द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको ट्रेड नहीं लेने हैं, पास में लो, ठीक है ना। इस टाइम का इंतज़ार कीजिए कि कब मार्केट इस लेवल्स के आसपास आता है, आइदर सपोर्ट के पास, रेसिस्टेंस के पास, तो वहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, क्लियर है। तो यही लाइन मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जैसा कि देखो आप चार्ट पे लिखा कि यदि आप मेरे रूल्स सारे को फॉलो करते हो 1 मंथ, तो गारंटी है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवरऑल इन अ मंथ आप एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके ले जाओगे, राइट। आप फॉलो करके देखो, यदि नहीं हो पाता, राइट, यदि आप मान लो फॉलो करते हो और यदि सेम रिजल्ट जैसा मैं बता रहा हूँ नहीं आता, आप मेरे चैनल्स पे कभी मत आना, राइट, क्योंकि देखिए ये बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। मैं इस चीज़ों को टेस्ट किया हूँ ड्यूरिंग माय लर्निंग फेज, जहाँ से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की ओर कन्वर्ट हुआ था, राइट, कि इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। आप इनिशियल्स में मत सोचो कि आप बहुत बड़े ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर लोगे, क्लियर है। तो मैंने हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशंस किया है, राइट। और देखो ये मार्केट में बहुत नेगेटिव चीज़ें बहुत लोगों द्वारा बोली जाती है, राइट, कि मार्केट में लोग पैसे नहीं बना पाते, ऑप्शन ट्रेडिंग हाईली डेंजरस है। डेंजरस दुनिया में हर एक चीज़ें हैं, लेकिन यदि आप बाय रूल्स फॉलो करके बनाते हो, यदि आप जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स आपसे शेयर कर रहा है अपनी जर्नी, उनकी चीज़ों को समझते हो कि आप जैसे देखो यहाँ मैंने क्यों आपको 60 to 80 रुपीज़ का प्रीमियम सेलेक्ट करने दिया, क्यों,
यहाँ हमारे माइंड में है कि आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4000 है इन ए लॉट, राइट। इसमें आप 10% लॉस भी करोगे तो 800 है। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 1 लाख रुपये कैपिटल, कभी ना आप 1 लाख रुपये एग्जैक्ट अमाउंट लेकर मत बैठो। आप 1 लाख 10,000 12,000 रखो, क्योंकि जो 1 लाख है ना वो एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है। यदि वो लेवल्स ब्रेक होता है, राइट, सपोज करो यहाँ पे मैंने 1 लाख बोला, राइट, तो आप क्या करो, 1 लाख की जगह क्या है 1 लाख 10,000 लेकर बैठ गए, राइट, समझ रहे हो। ठीक है, 1 लाख 10,000 रुपीज़ लेकर बैठ गए, तो क्या होगा ना कि ये जब 1,000 रुपये, ये 10,000 से जब आपका माइनस जब जाएगा ना, तो आपको आपके माइंड से साइकोलॉजी सारी चीज़ें सही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन यदि इनिशियल्स में मान लो 1 लाख से लॉसेज हो जाते हैं, तो क्या होगा कि आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो इसीलिए राउंड फिगर्स नहीं रखने, आप 1 लाख 10,000 1 लाख 15,000 रुपीज़ रख करके ट्रेड करो, और उसमें इस रूल्स को फॉलो करो। और मैं ये सजेस्ट करूँगा, निफ्टी में प्रीमियम्स वैल्यू ये दर्शाया गया है, राइट, बैंक निफ्टी का प्रीमियम वैल्यू दर्शाया गया है, राइट। और मैं ये सजेस्ट करूँगा जनरली 1 लॉट से ट्रेड करो इन द बोथ इंडेक्सेस, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको मार्केट में सक्सेस मिलेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में डेफिनेटली उसे पूछिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब अच्छी तरीके से आपको दे पाऊँ। और कोई भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप कमेंट्स में वो चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। आप ये माइंड में रखो कि आप रूल्स को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा मार्केट में, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स एंड और सर्कल्स में, ठीक है ना, कि वो मार्केट को में किस प्रकार से मनी को मैनेज करना है उसे वो समझ पाएँ। क्लियर है। तो यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द डेली मार्केट अपडेट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यही वीडियो को क्लोज करते हैं।